श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज जो मैं साधना लेके आया हूँ वो साधना एक यक्षिणी की साधना है। उसे हम बोल सकते हैं भामिनी रतिप्रिया यक्षिणी। भैया, भामिनी रतिप्रिया यक्षिणी की साधना क्या है? आपको ये साधना 11 दिन की पड़ेगी। अगर आप किसी शुभ मुहूर्त में स्टार्ट करते हैं, होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल, इनसे प्रारंभ करते हैं, तो आपको ये 11 दिन में आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। ये 100% गारंटी है। और इसमें कोई ज़्यादा विधान नहीं है, कोई विशेष सामग्री की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको जो अपना शयन कक्ष है, बेड है, कमरा है, उस पे बैठ के आपको ये साधना करनी है। और कोई ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन आपको 25 माला जाप करनी है। केवल ये समझ लो, बेड पे बैठ के आपको 25 बार मंत्र बोल देना है। आपको प्रेम का रूप में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। इस बात की गारंटी है, केवल प्रेम का रूप में। आपको सोचो कोई और रूप में हम ले सकें तो ये संभव नहीं है। तो इस भामिनी रतिप्रिया यक्षिणी का मैं पूर्ण विधि विधान आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। और अभी हमारा गुप्त नवरात्रि चल रहा है। गुप्त नवरात्रि में आज 19 तारीख हो गई है हमारी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 15 जुलाई से हमारा गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुआ था, तो आज 19 तारीख हो गई है। जो भी साधक साधिका अभी भी मौका है उनके लिए, गुप्त नवरात्रि से साधना प्रारंभ करना चाहते हैं या इस गुप्त नवरात्रि में कोई शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से हमसे जुड़ के साधना ले सकते हैं। दोस्तों, अब ये रतिप्रिया यक्षिणी करती क्या है? ये रतिप्रिया यक्षिणी क्या है? आपको प्रेम का के रूप में सिद्ध होगी। आप चाहे शादीशुदा हो, चाहे गैर शादीशुदा हो, किसी भी उम्र के हो। और इसकी क्या है कार्य करने की क्षमता? ये प्रेम के रूप में होने के बाद में आपके साथ में शारीरिक सुख, संभोग सुख, हर एक सुख आपको देगी। जितना ज़्यादा धन आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, हर एक कार्य इसके माध्यम से कर सकते हैं। यक्षिणी क्या होती है? एक सामने वाले व्यक्ति के बारे में, जैसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हुई, सामने वाला व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, आपके प्रति क्या सोचता है, हर एक जानकारी आपको बखूबी रूप से स्पष्ट देगा कानों में। और कुछ कुछ साधकों को ये प्रत्यक्ष भी सिद्ध होती है, कुछ कुछ साधकों को ये वाचक बात होती है। केवल शक्ति दिखाई नहीं देगी, बाकी आपको वाचक बात होगी आपकी, मतलब आवाज़ सुनाई देगी। आप भी उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, वो भी आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपको बातों का जवाब मिलेगा। और इसी के बीच में एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहता हूँ। एक साधक हैं हमारे, पता नहीं कहाँ के, हमने उनसे पूछा नहीं, तो वो ये कहते हैं कि तामसिक क्रियाएं, मतलब तामसिक शक्ति हैं जो उनको हम घर में नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बोला, भैया कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि नहीं कर सकते हैं? तामसिक क्रियाएं जरूरी नहीं है आप नहीं कर सकते, घर के बाहर ही कर सकते हैं, शमशान में ही कर सकते हैं, खंडर में ही कर सकते हैं, क्या खेतों में ही कर सकते हैं? जब मैं मुंजा साधना, मुंजा जैसा तामसिक तो शक्ति होगी नहीं, चुड़ैल शक्ति मैं घर में सिद्ध करवा देता हूँ, मुंजा साधना सिद्ध करवा देता हूँ घर में, जिन्न प्रत्यक्ष करवा देता हूँ घर में। तो ये तामसिक शक्तियाँ और होती क्या है? भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकनी साकनी, ये सारी मैंने घर में करवा दी। यक्षिणी साधना मैंने घर में करवा दी। अप्सरा साधना मैंने घर में करवा दी। तामसिक और काली काली परी मैंने घर में सिद्ध करवा दी। तो और कौन सी शक्ति तामसिक होती है? तो ये हर एक शक्ति तो मैंने तामसिक घर में सिद्ध करवा दी, तो वो साधक कहते हैं घर में सिद्ध नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर ऊर्जा होनी चाहिए कि हम शक्ति को कहीं भी बुला सकते हैं, वो चीज़ होती है। अब आपके गुरु ने पता नहीं क्या निर्देश दिया, उनके लिए भी ये मैसेज है मेरे लिए, मेरी तरफ से, कि आपको अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारा गुरु हमें क्या निर्देश दे रहा है। आपको अपने ज्ञान से चलना है तो आप कभी भी, अब वो ये कहते हैं कि हम एक किताब खरीद के लाए हैं, उस किताब में ऐसा लिखा है, तो मैंने, भैया तुम्हारी किताब से हम तुमने सिद्ध कर लिया क्या? और कि हमने सिद्ध नहीं कर पाया, तो मैंने, तो फिर किस बात का ज्ञान बांट रहे हो? कोई घर में नहीं हो सकती है? मैंने कहा हम करवा सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए, वो तो उनका जो था, उनका माइंड सेट, उन्होंने अपना बोला। तो ये भामिनी यक्षिणी साधना के लिए, रतिप्रिया यक्षिणी साधना के लिए हमें करना क्या है? कुछ सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे रुद्राक्ष की माला हुई या फिर यक्षिणी माला हुई। आपको 1 लोटा जल लेना है, एक बढ़िया से बढ़िया सुगंधित वाला इत्र लेना है। कमरा आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए। कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए, ना ही उस कमरे में कोई आना चाहिए आपके बाद। और आप 11 दिनों तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। प्रतिदिन आपको संध्या भजन करना है। संध्या भजन मतलब, हमारा कहने का तात्पर्य भजन से मतलब ये है, अपना ध्यान क्रिया करनी है, ध्यान क्रिया करनी है। और अपने मन में एक श्रद्धा भाव रखना है कि हमें हमेशा विचार रखना है कि हाँ, ये हमारी शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष हो रही है, हमारे सामने आ रही है। आपको अपने अंदर में कोई गलत विचार, नेगेटिव विचार नहीं लाना है कि शक्ति सिद्ध होगी या नहीं होगी। हमें ये सब बातें में नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको बस यही सोचना है कि हाँ, हमारी शक्ति आ रही है, हमारे पास आ रही है। आपको वचन लेना है और आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना है, बाकी पूरा पश्चिम, उत्तर, ये 3 दिशाओं में से किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं।
आपको अपने कमरे को साफ स्वच्छ पहले से ही कर लेना है। साधना के 1-2 दिन पहले से आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है और आपको जितना ज़्यादा हो सके एकांत रहना पसंद करें, कम वार्तालाप करें लोगों से। और ब्रह्मचर्य तो मैं बता ही दिया हूँ। आपको क्या करना है, रुद्राक्ष की माला या फिर यक्षिणी माला लेनी है और 1 लोटा जल लेना है, 5 तरीके की मिठाई लेनी है, 5 पीस मिठाई लेनी है। मिठाई में आपको कोई भी मिठाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और एक सुगंधित इत्र बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा जो आपको मिले वो आपको लेना है। आपको क्या करना है, जो मैं शुभ मुहूर्त बताऊँ या जिस दिन से मैं साधना करवाऊँ उस दिन आपको बैठ जाना है अपने कमरे में। पूरे कमरे में आपको इत्र छिड़क देना है। पूरे कमरे के बाद में आपको अपने वस्त्रों पे, बिस्तर पे, हर जगह इत्र छिड़क देना है। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर मुख ना करके पूरा पश्चिम, उत्तर, तीनों दिशाओं में से किसी एक दिशा का चयन कर लें आप। उसकी दिशा की ओर मुख मार्क करके बैठ जाएँ। अपने सामने वो जल का भरा हुआ अपने बिस्तर पे लोटा रखें। किसी आपको सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं है, कोई विधान की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद में आपको करना क्या है, वहीं पे जल का लोटा और मिठाई रखनी है। वो केवल इसलिए रखनी है पहले दिन से कि जब भी शक्ति आएगी आपको वो भोग देना है। भोग में आपको प्रतिदिन आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रतिदिन आपको भोग सुबह किसी पेड़ पे या निर्जन स्थान पे रख देना है और शाम को फिर नया भोग लाना है। इस चीज़ को आपको प्रतिदिन करना है। और कई साधकों को तो ये 11 दिन से पहले ही आपको वचनबद्ध हो जाते हैं। अगर आप इसको प्रेम का के रूप के अलावा दूसरे रूप में लेते हैं तो वो आपका हर एक कार्य करने में नहीं सक्षम होगी, कुछ ही कार्य कर पाएगी। अगर प्रेम का रूप में लेते हैं तो आपका हर एक कार्य सक्षम होगा। अब आपको करना क्या है, उसी मंत्र पे, उसी खाट पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के या अपना बेड पे बैठ के आपको 25 माला जप करना है। 25 माला जप जैसे ही पूर्ण होंगे आपको वहाँ से उठ जाना है। उठने के बाद में किसी से वार्तालाप नहीं करना है, कोई फ़ोन नहीं चलाना है। आप सोचे कि हाँ थोड़ी देर नींद नहीं आ रही है तो अब मैं फ़ोन चला लूँ, नहीं, आपको सीधा जाके सो जाना है। अगर आपको टॉयलेट वगैरह भी करना है तो आप पेशाब भी करना है तो आप जप होने के तुरंत बाद ना जाएँ, कम से कम 5-10 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद ही टॉयलेट करने जाएँ। उसके बाद आके किसी से वार्तालाप नहीं करना है, आपको सीधे उसी बिस्तर पे सो जाना है। तो ये सिंपल सा विधान है आपका इस भामिनी रतप्रिया यक्षिणी साधना का। और ये साधना विधान मैं कह रहा हूँ आपको किसी यूट्यूब पे किताब में नहीं मिलेगा। बहुत ही आसानी पूर्वक इस साधना को आप सिद्ध कर सकते हैं। और इसमें जो यक्षिणी से आप वचन लेंगे, वचन आपको भी लेंगे और यक्षिणी भी आपसे वचन लेगी। तो उसके वचन बहुत ही नॉर्मल रहेंगे, एक भोग के, एक संभोग का। ये 2 वचन रहेंगे और आप अपने माध्यम से वचन ले सकते हैं कि हम जो भी कार्य बोले वो करना होगा। और जो हम मतलब जैसा भी कार्य बोले, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आपको हमारा हर एक कार्य करना पड़ेगा। हमारी हर तरीके से आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। तीसरी बात कि जब भी मैं आपको बोलूँ आपको हमारे कहने के हिसाब से आपको अपने जीवन में, अपनी दुनिया में वापस चले जाना है। ये वचन आपको लेने पड़ेंगे। अब बहुत सारे साधक मेरे से ये कहते हैं आपके पास में गुरुजी इतनी शक्तियाँ हैं, आप ही पैसे वाले क्यों नहीं बन गए, आप ही साधना क्यों नहीं कर लेते, आप ही अपने लिए नोटों की बारिश क्यों नहीं करा लेते, या आप अपने रिश्तेदारों के लिए क्यों नहीं करा देते। नहीं हो सकता। अगर हमने ये अपने लिए, अपने अपने चाहने वालों के लिए अगर ये कर दिया, बिना दक्षिणा के हमने ये कर दिया, तो ये समझ लो हमारी गुरु के द्वारा दी हुई जितनी भी हमारे पास ऊर्जा शक्ति होगी, हर एक शक्ति वो हमारी ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। इस वजह से हम लोग अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये मतलब रहता है। लेकिन उनको कौन समझाए कि ये सब क्रियाएं भी होती हैं, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अगर हर साधु संत अपने लिए कर ले तो दुनिया की उसे ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।